औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की हमारी क्लास में उर्दू की जिस सबक का हम मुताला करने जा रहे हैं वो है सबक चिड़िया की नसीहत, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 109 पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक उर्दू में क्या क्या काम किया है। आपने उर्दू की कॉपी में सबसे पहले हम्द सबक का मुताला किया था हमने, ठीक है। नज़म हम्द का मुताला किया था। वो नज़म मुकम्मल करने के बाद हमने कुछ काम ग्रामर पोर्शन में किया है अपना। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट पोर्शन में, दूसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है चिड़िया की नसीहत। इस सबक को पढ़ने के बाद, या ये कह लें कि इस सबक का पढ़ने का मकसद है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। जब ये सबक पढ़ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि लालच करना बुरी बला है। जब हम किसी चीज़ की लालच करते हैं, लालच में मुब्तला होकर कोई फ़ैसला करते हैं, तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। जो काम भी करें सोच समझ के करें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए गए अक्सर फ़ैसले भी गलत साबित होते हैं। तो चलें अब देखते हैं चिड़िया की नसीहत, पढ़ते हैं सबक में क्या है। तो जैसा कि इस सबक के नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस सबक की जो मेन किरदार है वो है चिड़िया। आगे लिखा हुआ है नसीहत, ठीक है। तो यकीनन चिड़िया ने कोई नसीहत की होगी, और वो नसीहत क्या है वो हम देखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़ीमार जो चिड़ियाओं को शिकार करते हैं, जो चिड़ियाओं को पकड़ते हैं, एक चिड़ीमार ने जंगल में फंदा लगाकर चिड़िया पकड़ी और उसे हाथ में दबोच कर अपने घर की तरफ चल दिया। वो इस ख्याल में मगन चला जा रहा था कि इस चिड़िया को ज़िबा करके मज़े लेकर खाएगा। उसे अचानक एक रूहानी सी आवाज़ सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इसने उधर उधर देखा, पास तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? वो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब जो इसने गौर किया तो पता चला कि ये उसके हाथ में दबी चिड़िया की आवाज़ से, जो इसने चिड़िया पकड़ी थी ना, वो चिड़िया ही अब आवाज़ निकाल रही थी कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अब जाहिर सी बात है, उसने सोचा कि वो इंसानी आवाज़ निकाल सकता है, कोई परिंदा तो नहीं कह सकता कि मुझे छोड़ दो। तो इसने उधर उधर देखा, कोई भी नहीं मिला, तो वो परेशान हो गया। फिर देखा, महसूस किया कि तो चिड़िया की आवाज़ थी, चिड़िया पुकार रही है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसे इंसानों की तरह बातें करते देख कर वो मज़ीद हैरत में डूब गया। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हैरान व परेशान हो गया कि ये क्या चिड़िया बोल रही है। उसे यूँ हैरान व परेशान देख कर चिड़िया बोली, आप यकीनन मुझे इंसानों की तरह बोलती देख कर हैरान हो रहे हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने मुझे इंसानी ज़बान में बात करने की ख़ास सलाहियत अता की है। चिड़िया कहती है कि आप परेशान हो रहे हो ना, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की, सलाहियत दी है कि मैं लोगों को अच्छी अच्छी मुफीद नसीहतें बता सकूं। अब चिड़ी मार की हैरत और परेशानी बड़ी हद तक दूर हो चुकी थी। उसे थोड़ा सा चिड़िया की बात सुन के इत्मीनान होने लगा कि अल्लाह की तरफ से ज़बान अता की गई है, तो उसे थोड़ी तसल्ली हो गई। उसने चिड़िया से कहा, मैंने जंगल में कई घंटे तक फंदा लगाए रखने के बाद तुम्हें पकड़ा है ताकि तुम्हारा नरम गोश्त मज़े से खाऊं। मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो इतनी मेहनत के बाद हाथ आने वाली चिड़िया को छोड़ दूँ। चिड़ीमार की बात सुनकर मासूम सूरत चिड़िया अपनी गोल गोल आँखों में आंसू भरकर बोली, तुमने आज तक न जाने कितने बकरे
दुम्बे और बेल खाए हैं, बेशुमार गायों मुर्गियों के गोश्त से अपनी भूख मिटाई है। मुझे नन्ही सी जान में इतना गोश्त कहाँ जो तुम्हारा पेट भर सके। मुझे मार के आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दो तो फ़ायदे में रहोगे। अब जाहिर सी बात है, कोई आपको कह दे कि भाई आपको ये काम करने से फ़ायदा होगा, तो आप तो फिर वो काम ज़रूर करोगे। सोचोगे कि भाई मेरा फ़ायदा है, क्या बात, कौन सा फ़ायदा होगा, ज़रूर मैं करूँ वो काम, मुझे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह चिड़ीमार भी बात सुनकर ज़रा परेशान हो गया, थोड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं देख लूँ। अपने फ़ायदे की बात सुनकर चिड़ीमार सोच में पड़ गया और बोला, कैसा फ़ायदा? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 बड़ी कारआमद नसीहतें करूँगी जो मन भर तुम्हारे काम आएगी। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ में बैठ कर करूँगी, दूसरी उस वक्त करूँगी जब मैं सामने वाली दीवार पर जा बैठूँगी, और तीसरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठ कर करूँगी। चिड़ीमार थोड़ी देर सोचने के बाद मान गया और उससे अपने हाथ पर बिठा कर कहा, चलो पहली नसीहत करो। नन्ही चिड़िया जो चिड़ीमार के मजबूत हाथों में दबे हुए अधमुत हो गई थी, अपनी सांस दुरुस्त करते हुए बोली, मेरी पहली नसीहत यह है कि जिस बात का पूरा होना नामुमकिन हो उसकी ख्वाहिश ना करो। इतना कह के वो चिड़ीमार के हाथ से फर से उड़ी और करीब ही बनी कच्ची मुंडेर पर जा बैठी। वहाँ बैठ कर बोली, दूसरी नसीहत ये है कि जो खो जाए उसका गम ना करो। ये कहकर उसने फरफराए, अब ये कहकर इसने पर फरफराए यानी कि परों को लहराने लगी और उड़कर ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची वाली शाख पर जा बैठी। वहाँ से बुलंद आवाज़ में बोली, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मेरे पेट में एक बेशकीमत बहुत ही कीमती, ठीक है, बेशकीमत मोती है। अगर तुम मुझे मारकर वो मोती हासिल कर लेते तो रातों रात अमीर हो जाते। चिड़िया की ये बात सुनकर चिड़ीमार अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इसने चिड़िया को छोड़कर वाकई बड़ी गलती की। वो कुछ देर तक अपना सर पकड़ कर बैठा अपने किए पर अफसोस करता रहा। जाहिर सी बात है, चिड़िया ने कहा, मेरे पेट पे तो मोती है, बहुत ही कीमती है वो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मुझे ज़िबा करते तो वो मोती मिलता। अब वो सोच रहा था चिड़ीमार कि वो मोती मिलता तो मैं तो बहुत अमीर हो जाती। ये मैंने क्या कर दिया है अल्लाह, मैंने तो चिड़िया को छोड़ दिया, वो मोती भी मेरे हाथ से गया, यानी कि मुझे ना खाने को मिला गोश्त और ना ही मोती मिली। वो कुछ देर तक अपना सर पकड़ कर बैठा, अपने किए पर अफसोस करता रहा। फिर ठंडी सांस भर के बोला, अच्छा अब तीसरी नसीहत तो बता दो। ये बात सुनकर चिड़िया की चहचहाती आवाज़ एक कहके में बदल गई। वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोली। चिड़िया जो है हंस रही थी, लेकिन वो तंजिया हंस रही थी। तुमने मेरी 2 नसीहतों पर कौन सा अमल किया जो तीसरी मानोगे? मैंने कहा था जो ना हो सकता हो उसकी ख्वाहिश ना करो। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि मैं तुम्हारी गिरफ्त से निकलते ही उड़ जाऊंगी, मगर तुमने कारामद नसीहतों के लालच में मुझे छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो, लेकिन जब मैंने कहा मेरे पेट में मोती है तो तुम तो गमज़दा हो गए और बुरी तरह पछताने लगे। इसलिए तुम जैसे आदमी को कोई नसीहत करना ही फजूल है। इतना कहकर चिड़िया चूँ चूँ करती उड़ गई और चिड़ीमार हाथ मलता रह गया। बच्चों, इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? इस सबक से हमें ये सबक मिलता है, कोई आपको कुछ भी कहे, आपको अपना माइंड यूज़ करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है कि क्या वो बात जो कही जा रही है वो दुरुस्त है कि नहीं, सही है, सोच समझ के फ़ैसले लेने। दूसरा ये सबक मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करनी। लालच करोगे तो हमेशा आपका अंजाम बुरा ही होगा, कि लालच करने वालों के साथ कभी भला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सबक था जिसका आज हमने पूरा मुताला कर लिया, चिड़िया की नसीहत। ठीक है, अब आपको करना ये है कि हम नज़म की मुकम्मल हो जाने के बाद
सबक नंबर दूसरी, चिड़िया की नसीहत की तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेज पर टाइटल बनाना है, चिड़िया की नसीहत। जब आप इस सबक का टाइटल बनाएंगे तो आप आज की तारीख भी मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको इस सबक की लिखाई करनी है। इस सबक की लिखाई के बाद जो काम आपको PDF में दिया जाएगा, यानी कि अल्फाज मायने, सवाल जवाब, वो तमाम काम आपको कॉपी में करना है। ठीक है। इस सबक की लिखाई आप अपनी कॉपी के एक सफ़े तक करेंगे लिखाई, और तमाम काम सफाई से करेंगे। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपका काम ये है कि इस सबक की आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही आपकी रीडिंग पावर, रीडिंग स्किल जो है आपकी इम्प्रूव होगी। सो आपको जो है पहले रीडिंग करनी है, टाइटल बनाना है, राइटिंग करनी है, और उसके बाद जो PDF में काम दिया गया है वो आपको करना है। आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा, और अपना काम भी आप बिल्कुल सफाई से करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।